Hello बच्चों, let's read the question. The question says, why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines? तो सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि 19th सेंचुरी में यूरोप के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी एज कंपेयर टू मशीन्स. So, in the 19th century, European industrialists preferred hand labor over machines for the following reasons. तो 19th सेंचुरी में यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने हैंड लेबर को ज्यादा प्रेफर किया एज कंपेयर टू मशीन्स. चलिए देखते हैं रीजंस क्या है, ऐसा क्यों था. पॉइंट नंबर 1 इज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स वर एक्सपेंसिव. जो जो नई नई टेक्नोलॉजीज थी, जो नई नई मशीन्स थी, वो बहुत ज्यादा महंगी थी. नंबर 2, द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन एंड देयर रिपेयरिंग वाज वेरी कॉस्टली. दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो मशीन्स थी ये अक्सर ही चलते चलते बंद हो जाती थी, खराब हो जाती थी, और उनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा महंगी थी. पॉइंट नंबर 3, machines were not as effective as their inventors and manufacturers claimed. मशीन इतनी ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं थी, इतने अच्छे से काम भी नहीं कर पा रही थी, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही थी जितना कि ये जो इन्वेंटर्स थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे जिन्होंने ये मशीन्स को बनाया, जो ये क्लेम कर रहे थे कि मशीन बहुत अच्छी है, उतनी ज्यादा मशीन इफेक्टिव भी नहीं थी. देन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप वर्कर्स. अब मजदूर कैसे सस्ते में मिल गया. पुअर पीजेंट्स एंड माइग्रेंट्स मूव्ड टू सिटीज इन लार्ज नंबर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स. नौकरी ढूंढने के लिए, इनकम के लिए, रोजी रोटी के लिए कुछ पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स और माइग्रेंट्स जो थे, ये लोग अब शहर जाते हैं रोजगार के लिए, ढूंढने के लिए. सो इसलिए द सप्लाई ऑफ वर्कर्स वाज मोर देन द डिमांड. जितनी डिमांड नहीं थी उससे ज्यादा तो लोग थे काम करने वाले. एंड द वर्कर्स वर अवेलेबल एट लो वेजेस. और इसी की वजह से जो वर्कर्स थे, जो लेबर था काम करने के लिए इन इंडस्ट्रीज में, वो बहुत सस्ते में मिल जाता था. ग्रेटर डिमांड ऑफ हैंडमेड आइटम्स इन द मार्केट्स एज इट कैन प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट्स. मार्केट में हैंडमेड आइटम्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी. क्यों? क्योंकि ये जो हैंडमेड आइटम्स थे ये ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते थे. कई तरह की वैरायटीज, कई तरह के प्रोडक्ट्स ये बना सकते थे अगर आप बात करें मशीन के कंपैरिजन में. While machines were oriented to producing uniform standardized good only. जबकि मशीन से एक ही तरीके का सामान बनता था. यानी हाथ से, जो सामान हाथ से बनाया जा रहा है उसमें कई तरह की वैरायटी थी, कई तरह के डिजाइन थे, लेकिन मशीन से बनने वाला सामान एक ही तरीके का था. इन द मिड 19th सेंचुरी, यानी 1850 की बात कर रहे हैं, 1850s 19th सेंचुरी के बीच में 500 varieties of hammers and 15 kinds of axes were produced. यानी 19th सेंचुरी के मिड में कुछ 500 तरीके के हैमर्स यानी हथौड़े बनाए गए थे और कुछ 15 तरीकों की कुल्हाड़ियों को बनाया गया था. This required human skill and not मैकेनिकल टेक्नोलॉजी. ये जो हथौड़े, हैमर्स और एक्सेस बनाई गई थी, इसमें इंसान की जरूरत पड़ी थी, ह्यूमन स्किल्स की जरूरत थी, ना कि मशीन्स की. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.